महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। नैनीताल में होटल वापस पहुंचने पर मैंने एक कमरा लिया जिसमें हीटर जैसा कुछ नहीं था। मुझे याद है कि मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। बेचारा मैं। उस रात कमरा ठंडा था। मेरे पानी के गिलास में पतली बर्फ़ की परत भी जम गई थी। मैं गहरी नींद में चला गया और सपने में मैं कुछ सौदेबाजी कर रहा था। सपने में मैं किसी अजीब आदमी के साथ कुछ मुझे नहीं पता क्या सौदेबाजी कर रहा था, लेकिन मैं कहता मुझे लगता है 5,000 और वह कहता है नहीं 30,000 और मैं जवाब देता कैसे 1,00,000 और यह चलता रहा। फिर उसने कहा किसी भी गिनती से ज़्यादा यह कीमत है। फिर उसने मेरे घुटने पर थपकी दी और ज़ोर से हंसने लगा। अचानक वह महाराज जी बन गया, हंसते हुए और हंसते ही रहा और तभी मैं जाग गया। खुद भी हंसते हुए मैं 5 मिनट तक हंसना बंद नहीं कर सका। सालों बीत गए और मेरे सबसे अंधेरे क्षणों में भी मुझे पता है कि मैं उनके दिल में रहता हूँ। एक बार श्रीमती पांडे ने महाराज जी को सड़क के किनारे घर के सामने के कमरे में एक तख्त पर बैठे देखा और दरवाजे से बाहर देख रहे थे। कुछ युवा लोग वहाँ से गुजर रहे थे और फिल्म के अश्लील गाने गा रहे थे। सिद्धि माँ और जीवंती माँ के साथ श्रीमती पांडे भी वहीं थीं। वे सभी उन युवकों के अशोभनीय व्यवहार से परेशान लग रही थीं, खासकर महाराज जी की उपस्थिति में। महाराज जी ने उन युवकों से कहा, गाओ, वही गाने गाओ जो तुम सड़क पर गा रहे थे। लेकिन अब वे भक्तिपूर्ण गाने गा रहे थे, कबीर, मीराबाई और अन्य संतों के बारे में। महाराज जी ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें वही गाने गाने के लिए बुलाया है जो तुम सड़क पर गा रहे थे। वे शर्मिंदा हुए और महाराज जी को प्रणाम करते हुए बोले, बाबा जी, हमने वे गाने भूल गए हैं और अब हमें केवल ये भक्तिपूर्ण गाने आते हैं। श्रीमती पांडे की ओर मुड़ते हुए महाराज जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस अंदर की आत्मा बदलना जानता हूँ। महासमाधि के 5 महीने बाद एक दिन माताओं में से एक वृंदावन में उस जगह गई जहाँ महाराज जी अक्सर शौचालय के पास बैठते थे। यह जगह रोजाना साफ की जाती थी, लेकिन उस दिन उन्हें वहाँ एक नाखून मिला, लाल रंग का था। उन्हें रामायण का वह श्लोक याद आया जिसमें कहा गया है कि यहाँ तक कि पैर के नाखून से भी कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने उस नाखून को एक छोटे चांदी के डिब्बे में रखकर अपनी गर्दन में पहन लिया। 1976 में एक भक्त मंदिर आया और माताजी के कमरे में जाना चाहता था, लेकिन चौकीदार ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वह चाबी ढूंढने लगा। तभी उसने महाराज जी की आवाज़ सुनी, यह क्या अवकाश कर रहे हो? यह तरीका नहीं है। अमुक व्यक्ति यहाँ है, वही दरवाज़ा खोलेगा। उसी समय वह व्यक्ति आया और दरवाज़ा खोल दिया। महाराज जी के महासमाधि के बाद प्रयागराज की एक महिला ने महाराज जी के दर्शन की इच्छा की। वह अपने पति के साथ हरिद्वार में थी। रात में वह अचानक बिस्तर पर उठकर असंगत बातें करने लगी। महाराज जी आए हैं, महाराज जी यहीं हैं, और वह बहुत डर गई। तभी उसने महाराज जी की हंसती हुई आवाज़ सुनी। महाराज जी ने कहा, तुम इतनी डर क्यों रही हो? क्या तुमने मेरे चरण छूने की कोशिश नहीं की? हाँ, की है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो। जय डिस्ट्रिक्ट।